अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असल वक्त कृषि चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट की आज इस फ्रेश एपिसोड के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जहाँ पे इंडेक्स जो है वो इस वक्त रोटेट कर रहा है अराउंड 1,14,000। टुडे इज़ फ्राइडे 17 जनवरी 2025। सो आज की मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या मूव रह सकती है स्टॉक्स की एट दिस स्टेज, जहाँ पे इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट साइड वेज चल रहा है। जब से थोड़ा सा इंडेक्स ने एक अपने इसी लेवल से ऑलमोस्ट 1,15,000 से ही एक डिक्लाइन दिखाया था टूवर्ड्स 1,06,000, और फिर उसके बाद गया वो 1,18,000 की तरफ, और फिर दोबारा एक सपोर्ट ली उसने 1,00,000 ऑलमोस्ट 12,000 से। सो अब क्या मूव रह सकती है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लाइंस। ठीक है, इस वक्त तो अगर आप देखें कि इंडेक्स जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे ही है, खड़ा हुआ है इस वक्त। ये जो 1,13,800 और अराउंड 500 का जो एरिया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से इंडेक्स की सपोर्ट बनती है और उसको लेनी भी चाहिए, बट यहाँ पर एक और भी सपोर्ट बनती है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखें कि एक डिक्लाइन आया था फ्रॉम 99,000 से 94,000 का, ऑलमोस्ट 4-5,000 का, दिसंबर में, जब वो आपका धरना हो गया था और बड़ा फियर एकदम से आ गया था कि पता नहीं कि गवर्नमेंट बदल ना जाए और ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो वहाँ से उस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें ना, वो जो ट्रेंड लाइन वहाँ से खींची जाती है, तो एक नीचे एक और भी गुंजाइश बाकी है उस डिक्लाइन को देखते हुए, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड बन रही है 1,11,000 टू 500, 1,11,000 से लेकर 1,11,500 तक। ठीक है, सो उसको भी थोड़ा मद्देनजर रखने की ज़रूरत है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंडेक्स एक शार्प डिक्लाइन लेता है, तो ये बात याद रखिएगा कि जब वो 94,000 था, तो अगले दिन अगर वो हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिक्लाइन था, तो अगले दिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जंप भी था। फिर दोबारा से 4-5 हज़ार पॉइंट इंडेक्स गेन भी कर गया था। तो यहाँ पे भी अभी वैसा हो सकता है कि ऐसे 3-4 हज़ार पॉइंट वो नीचे आए, लेकिन ऐसा कोई डिजास्टर नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है इतनी खतरनाक किस्म की, क्योंकि उस वक्त तो डर पड़ गया था पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी आपका जो इंडेक्स है वो बड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है इस लेवल को, उसने सस्टेन कर रहा है। थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर है, ज़रा इंस्टीट्यूशनल एक शिफ्ट है डेफिनेटली। अभी इदारे जो हैं वो मैनेजमेंट ऑफ कैश पे लगे हुए हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं। लेकिन कुछ बाइंग भी है बैंक्स की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं। सो देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम, देयर इज़ नो एनी इशू। इंडेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है और आगे के फ्यूचर के टारगेट्स बड़े जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह को कम से अचीव होंगे। सो मैं आपके सामने ज़रा शॉर्टली कुछ 3 स्टॉक्स भी लेकर आया हूँ। आज आपके उनके टारगेट्स भी थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करता हूँ फॉर February 2025। अगर आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हैं तो इनके टारगेट्स क्या आ सकते हैं। बड़ा बुलिश ट्रेंड है इन ये जो आपके सामने गेल, OGDC एंड नेट सोल्स। ठीक है, सो नेट सोल्स का थोड़ा सा है कि अभी वो रिसेंटली KMI 30 में था, और वो अब KMI ऑल के अंदर तो है लेकिन KMI 30 में नहीं है। बट इट्स ओके, देयर इज़ नो एनी वरी। नेट सोल टेक्नोलॉजीज अ टॉप स्टॉक, उसी से मैं आगाज़ करता हूँ। नेट सोल्स बार बार 170 से रेजिस्ट होता है और नीचे जाके फिर 140 के अराउंड की सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर से उठता है। ठीक है, तो इसकी भी अगर आप ट्रेंड्स को देखें, तो अगर इसने ये 170 को क्रॉस कर दिया, तो ऊपर फिर 200 नज़र आ रहा है इनिशियली। फिर ये आपको 30-40 रुपए का गेंद तो एकदम से दिखा सकता है, क्योंकि ये फिर अपने उस डे को ब्रेकआउट कर जाएगा। 170 ऑलमोस्ट इसकी एक रेजिस्टेंस है डे की, तो जूं ही ये इसको ब्रेक करेगा, तो क्योंकि इंडेक्स ने ब्रेक किया था अपने डे को, जो कि हमारा ट्रेंड जो चलता आ रहा था 2023 वाला, जहाँ से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुई, तो इंडेक्स ने भी क्योंकि डे को ब्रेक किया और वो ऊपर गया, तो पॉसिबली नेट सोल टेक्नोलॉजीज क्योंकि बहुत टॉप स्टॉक है, तो ये भी इंडेक्स डे को ब्रेक कर सकता है। और 3-4 टाइम, आई थिंक थर्ड टाइम दिस इज कि यहाँ से भी रेजिस्ट हो रहा है 170 से, तो नेट सोल टेक्नोलॉजीज बिल्कुल आपको ऊपर 200 दिखा सकता है अगर वो यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो थोड़ा सा इसको देख लें, अगर 15 मिनट्स ग्राफ के ऊपर ज़रूर ट्रेंड लाइन बनाकर थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लिया करें कि टाइम से निकल जाया करें। अगर वो यहाँ से 166 से फिर दोबारा नीचे जाता है, तो फिर आपको कहीं नीचे खरीदने का 150 के अराउंड मौका मिल जाएगा, तो वहाँ से फिर बाय डाल लीजिएगा। अब लेकिन 152 भी अब इसकी अच्छी सपोर्ट बन चुकी है। अगर यहाँ से फिर भी गिर गया, तो मेरा नहीं ख्याल पड़ता कि 150 से भी नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। द सेकंड वन स्टॉक इज OGDC। माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
बहुत ही सस्टेन, बहुत ही कंट्रोल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो OGDC को तो देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि अभी भी इंशाल्लाह जो उसका टारगेट है वो 250 का तो है फॉर दिस मंथ, फॉर जनवरी और पॉसिबली फरवरी स्टार्ट। ठीक है, तो OGDC के टारगेट तो बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट है, एंड OGDC इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सेल्स भी अच्छी हैं, सब कुछ बेहतरीन, अर्निंग पर शेयर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन रेकोडिक, हर चीज़ OGDC की फेवर में है। एंड द थर्ड वन इज़ द गेल। गेल एक दफ़ा फिर एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ सामने आ रहा है, और गेल का जो आपका टारगेट बन रहा है इस वक्त ग्राफ को देखते हुए तो 500 रुपीज़ का बन रहा है। ये आपको यहाँ पर जितने भी इस वक्त बैठे हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले, ये तो कभी भी नहीं इस तरह के टारगेट्स बताते, और बल्कि ये सिर्फ कहते हैं कि बस मेंबरशिप हासिल करें और आएँ, और ब्रोकर्स भी आपको अट्रैक्ट करते हैं कि बस जी आएँ और आके जो है वो हमारे ब्रोकर अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करें और बस इस तरीके से। बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश थी कि चले मैंने आपके सामने ये टारगेट्स रखे गेल का 500 का, इंशाल्लाह पॉसिबली इन फरवरी, OGDC का 250 का ऑलमोस्ट, बल्कि इससे ऊपर भी जा सकता है, OGDC का बड़ा पोटेंशियल है। और OGDC लॉन्ग ग्राफ में अगर इस साल के एंड पे आप देखें तो इंशाल्लाह 360 ना करते भी। ठीक है, और जो आपका नेट सोल्स है बहुत अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि जो उसके जो ऑनर्स ने बाय बैक कर लिया अपने शेयर्स को इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, आई थिंक 10 मिलियन शेयर्स को बाय बैक किया, तो इससे बड़ी और क्या न्यूज़ हो सकती है कि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं मज़ीद उन्होंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से उसका आई थिंक 10% मज़ीद एक्वायर कर लिया अपने कैपिटल का। ठीक है, तो इससे बड़ी क्या न्यूज़ हो सकती है। ठीक है, सो अगर आप लोग मज़ीद भी कुछ जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉमेंट, इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बिकॉज हम टीचर हैं और हमारा काम ही यही है कि हम इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग असदुल्ला कुरैशी चैनल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।